नमस्कार दोस्तों कॉलम सेंट्रल लाइन लेआउट साइट पे कैसे करना है। और इसमें बहुत सारे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे मिस्त्री हो, कुछ ना कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं कॉलम सेंट्रल लाइन को देखने को लेकर के। हम सबसे पहले आज आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि ऑन साइट जो है आपके पास इस तरह का ड्राइंग रहेगा कॉलम सेंट्रल लाइन का, जिसमें ग्रिड लिखा होगा, जैसे ग्रिड 1 2 3 4 5 6 इधर का ग्रिड और ग्रिड A B C D इधर का ग्रिड लिखा हुआ के तक। अब इसको देखते हुए ऑन साइट प्रैक्टिकल कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज उसको हम पूरा क्लियर करेंगे और ध्यान से और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें आपका इस थ्योरी के साथ जो है साइट में जा करके आपको प्रैक्टिकली बताएंगे भाई कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये 36x54 हाउस कंस्ट्रक्शन सेंट्रल लाइन लेआउट एट साइट है, जिसमें जो है अभी तक मैं इसका जो है 36x54 फीट का जो घर का नक्शा है, ये जो फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक मैं इसको आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जिसमें आज है अगर आप कॉलम सेंट्रल लाइन लेआउट करते हैं तब जो है कैसे करना है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कॉलम, इसका मीनिंग क्या हुआ। कॉलम सेंटर लाइन मतलब कॉलम का सेंटर लाइन, चाहे अगर मान लिया कि ये कॉलम है, इसका पूरा सेंटर इधर से भी सेंटर होना चाहिए, ये लाइन से भी, और इस लाइन से भी जो सेंटर मिलेगा वहीं पे आपका, जैसे इसमें कौन सा सेंटर लाइन ग्रिड हो गया है, ग्रिड F, ग्रिड 2 और F हो गया है इस कॉलम का सेंटर लाइन। इसी को कैसे निकालना है और इसी हिसाब से जो है लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप है कि आपको कम से कम एक लाइन आपको पता होना चाहिए फिक्स। जैसे कि ये मेरा बाउंड्री लाइन है, ये पूरा जैसे डॉटेड जो दिख रहा है आपका, ये पूरा बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन बना हुआ है, हो सकता नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप नहीं बना हुआ, आप एक बार ज़मीन को नपवा लीजिए और वहाँ पे डिमार्केशन जो है कुछ जो है लगा दीजिए मार्किंग के लिए। आप ये बाउंड्री लाइन यहाँ पे है, ये लाइन इधर गया हुआ है, ये लाइन पूरा बाउंड्री लाइन इधर गया हुआ, ये लाइन मेरा जो है ये लाइन मेरा फिक्स है। तो अब इसी लाइन को देखते हुए तो एक सीधा लाइन हो गया, उसी के हिसाब से तो पहला मेरा क्या है, वन लाइन जो मेरा फिक्स होना चाहिए एंड स्ट्रेट। एक लाइन मेरा फिक्स और स्ट्रेट होना चाहिए। अब इसी बेसिस पे हम इसका पूरा सेंटर लाइन का प्रोसेस कैसे होगा वो बताएंगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 36 फीट और यहाँ से लेकर के इस कॉलम फेस से लेकर के इस कॉलम फेस तक आपका 54 फीट है, ठीक है। और ये आपका ग्रिड लाइन हो गया, ग्रिड लाइन आप देख लीजिए। अब मुझे ये कॉर्नर सबसे पहले निकालना, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये सीधा लाइन में हम ये ग्रिड ए को हम जो है ठीक करेंगे, ठीक है। ये जो मेरा बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन से मेरा ये लाइन को सीधा करने के लिए सबसे पहले हमको ये वाला सेंटर लाइन का पोजीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये देख लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना डिस्टेंस ये देख लेंगे, तो मेरा ये पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसको निकालने के लिए हम आपको जो है ड्राइंग भी दिखाते हैं, ऑन साइट भी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे होगा। चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही लाइन आपका हो गया। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपका है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, और इसको जो है एक एक करके आपको क्लियर करते जाऊँगा, और साइड में आपका वीडियो भी चलेगा। तो देखिए, वही सेम ग्रिड है, तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, सेंटर लाइन ये है, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ से इस बाउंड्री लाइन से इस ग्रिड ए जो है, इस बाउंड्री लाइन से ग्रिड ए है, इसका डिस्टेंस कितना है भाई, 7 फीट 5 इंची। ये देखिए 7 फीट 5 इंची है। फिर यहाँ से डायगोनल डिस्टेंस कितना है आपका, 8 फीट 8 इंची। फिर उसके बाद यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस है 4 फीट 8 इंची। ये जब मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पे आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपका ये निकल गया ये पॉइंट, यहाँ पे आपको एक सरिया लगा देना। फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो है मेरा बिल्डिंग लाइन का फेस ये है, कॉलम का आउटर फेस वाला, लेकिन हमको निकालना है सेंटर लाइन, अभी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस नाप लेंगे, सूता नहीं, पहले मेजरमेंट टेप से 7 फीट 5 इंची, फिर 8 फीट 8 इंची, फिर 4 फीट 4 इंची। जहाँ पे मिल गया आपका इस कॉर्नर से, ये मेरा बाउंड्री लाइन था, ये बाउंड्री लाइन
और ये भी बाउंड्री लाइन। तो इस लाइन का कंपेरिजन में हम ग्रिड ए निकालना चाह रहे हैं, ग्रिड ए यहाँ से यहाँ तक जो है। तो अब है मेरा ये पॉइंट निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकलने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आइए यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होगा। तो ये पॉइंट जब मेरा निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल गया, इसको निकालने के बाद मुझे करना क्या है कि अब इस कॉर्नर से सेम प्रोसेस, इस कॉर्नर से भी आपको निकालना है। यहाँ पे है ग्रिड 8, ठीक है, ग्रिड 8 निकालना है। तो इस कॉर्नर से यहाँ से जितना डिस्टेंस, फिर यहाँ से जितना डिस्टेंस, ये हो जाएगा, फिर आपका ये लाइन से जितना डिस्टेंस आएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस है आपका निकालने का, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा बाउंड्री लाइन था, ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। मेरा 2 कॉलम का सेंटर लाइन निकल गया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। देखिए फिर से चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं। आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। तो यही था लाइन मेरा, मैं ये लाइन निकाल लिया। अब मुझे इसको निकालना है। इसको निकालने से पहले 2 चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखिए पहले देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 35 फीट 2 इंची है। इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस 35 फीट 2 इंची। आप रेफरेंस ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करके एक जो है आप सरिया जो है गाड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से लीजिए 7 फीट 5 इंची, यहाँ से 8 फुट 8 इंची, यहाँ से 4 फुट 6 इंची, इस तरीके से। अब इस कॉर्नर का भी आप देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से निकालना है। जो कि अगर हम बात करें तो इस ग्रिड लाइन की, जो कि ग्रिड आपका है 8, ग्रिड 8, A, और यहाँ जो हम निकाले थे अभी ये कॉलम का सेंटर लाइन ग्रिड 1, A, ठीक है। और ये कॉलम C2 है और यहाँ पे C3 है। ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही, देखिए यहाँ पे ग्रिड 1A और ग्रिड 8A, ये कॉलम का मुझे निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस माप लीजिए और यहाँ से जितना मेजरमेंट है 14 फीट 11 इंची, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये दोनों को मिलाकर जो करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो 9 फीट 8 इंची का जो है ले लीजिए। और तो ये कॉलम का, ये कॉलम का। और इसको करने के लिए आपको पहले ग्रिड A का सूता जो है खींचना पड़ेगा, सूता, ठीक है, जिसको जो है लाइन डोरी भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस से आपको निकालना। तो ये लाइन मेरा निकल गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहाँ पे हर कोई कंफ्यूज करता है कि मेरा अगर मान लिया जाए ये मेरा लाइन निकल गया, अब ये ग्रिड ये वाला जो है एकदम पूरा स्ट्रेट आ गया, ठीक है, स्ट्रेट आ गया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इस लाइन को कैसे सीधा करना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात बता रहा हूँ। इस लाइन में आपका ग्रिड ये है, ग्रिड 2 है, मतलब कि ये कैसे सीधा होगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया बिल्डिंग आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक लगते हैं, ये 90 डिग्री वाला जो आता है निकालने के लिए, जिसको हम लोग गुनिया बोलते हैं। गुनिया कैसे निकालना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालते हैं हम लोग 3, 4, 5 फार्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक 3 फीट ले सकते हैं, यहाँ 4 फीट ले सकते हैं। इस ग्रिड लाइन से बता रहा हूँ, इस ग्रिड लाइन जहाँ पे आपका सरिया गाड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका सरिया गाड़ा हुआ है वहाँ से आप इसको 3 फीट, यहाँ से आपको 4 फीट, यहाँ से 3 फीट, ये और यहाँ से आप मिला दीजिए 5 फीट। अब इसको निकालने का क्या तरीका, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें मिस कर दीजिएगा तो गुनिया निकालने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले जो पॉइंट पे मेरा सरिया आया हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट पे मेरा सरिया आया हुआ है, जो कि ग्रिड मेरा है 1 और A है, उस पॉइंट पे हमको जो है सूता जो है एक लाइन सीधा खींच देना है। जो मेरा जो ग्रिड एज लाइन है उस लाइन पे, और उधर जो है मेरा ग्रिड 8A मिला है, दोनों लाइन में सूता खींच करके एकदम पूरा स्ट्रेट कर देना है। अब उसी से मुझे जो है ग्रिड 2 जो है, ग्रिड 2 जो हम आपको दिखाए हैं उसको मुझे जो है सीधा करना है, मतलब गुनिया में लाना है। उसको लाने के लिए हमें जो है, हमको सबसे पहले ग्रिड A पे
सबसे पहले ग्रिड ए पे मुझे जो है करना है क्या, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रिड ए पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे 4 फीट लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इधर 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, इधर 4 फीट लेना पड़ेगा। और इधर जो है और यहाँ से मुझे मिलाना पड़ेगा एक 5 फीट और यहाँ से 3 फीट। तो ये जहाँ पे मिल गया तो ये लाइन आपको सबसे पहले आप रफली जो है आप रफली इस पॉइंट पे एक ठो जो सरिया गाड़ के रख दीजिए, क्योंकि ये लाइन फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन तब भी आपको जो है रफली आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। रफली आप इस पॉइंट पे एक सरिया गाड़ के जो है सूता खींच दीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से आपको जो है अब जिधर भी ये आपको आगे पीछे लेफ्ट राइट मांग रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ से जब 5 फीट मिलाएंगे, 3 फीट मिलाएंगे इधर, इसको आप जो अगर बड़ा एरिया है तो आप इसको 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर भी ले सकते हैं। और यहाँ तो उससे भी छोटा एरिया है इसको 300 mm, 400 mm, 500 mm भी ले सकते हैं। यही फार्मूला है, तब जा करके आपको ये 90 डिग्री बनेगा और ये लाइन एकदम पूरा एक्यूरेट आपको सीधा आएगा, ठीक है। ऐसे ही तरीका है। तो ये लाइन मेरा जो है आगे पीछे करके देखेंगे भाई किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको मुझे जो है फिक्स कर दिए और यहाँ पे एक सरिया जो है गाड़ दिए। और रेफरेंस के लिए आप यहाँ से भी एक पॉइंट ले सकते हैं कि भाई इसका मैं क्या आएगा कि नहीं। देखिए रेफरेंस के लिए, देखिए रेफरेंस के लिए आप जो है यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए और एक रफली मिला लीजिए कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मिल रहा है तो ओके, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा जो है और आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ तो मिल गया, एक 90 डिग्री यहाँ मिल गया, सेम उसी तरीके से आपको इस लोकेशन में भी जो है आपको सेम फार्मूला से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री करने का है, 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट वाला फार्मूला अपना लीजिए, आपको जो निकल जाएगा 90 डिग्री और ये दोनों लाइन आपका सीधा हो गया। ऑन साइड जो आपको ऐसे ही करना है, ये सीधा हो गया और ये भी, और इसको आप जो है रेफरेंस के लिए मिला लीजिए तो ये लाइन आपका एकदम एक्यूरेट। तो देखिए क्या है कि जैसे ही हमें जो है चारों कॉर्नर की बात करें, चारों कॉर्नर अगर मिल गया उसके बाद मेरा काम पूरा आसान हो गया। सबसे पहली बात बड़ी चीज़ है कि चारों कॉर्नर को मिलाना। तो जैसे कि अब यहाँ तक चारों कॉर्नर जो है मिल जाएगा, तो अब जो है इसका आसान है, इस चारों कॉर्नर मिल गया। अब जितना भी ग्रिड है, चाहे ये ग्रिड, ये कॉलम का ग्रिड हो, अब एक और मन में ख्याल आया कि इसको एक ज़रूरत कब पड़ता है आपका कॉलम का सेंटर लाइन लेने का, क्योंकि हमें जो है फाउंडेशन से पहले जो हमें फुटिंग के लिए साइज़ देखना पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिया हूँ 4 फीट इंटू 4 फीट का, ये लगभग सबका जो है 4 फीट इंटू 4 फीट ही साइज़ का आपका फुटिंग का है। तो उसके हिसाब से, और इस कॉलम का जो 5 फीट इंटू 5 फीट का जो फुटिंग का साइज़ है, तो ये जब मार्किंग हो जाएगा यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट एक जो है यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जो है छोटा सा ब्रिक का पिलर बना के लगा दीजिए। यहाँ भी एक रेफरेंस पॉइंट छोटा सा पिलर बना के लगा दीजिए। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे बना दें, यहाँ पे पिलर बनाना है और यहाँ भी एक जो पिलर बनाना है और यहाँ भी लाइन सूता खींच के एक पिलर बना दीजिए और इधर भी जो है पिलर बना दीजिए और पिलर बना करके सरिया गाड़ के उसमें सूता खींच के रखिएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी पिलर बना दीजिए, यहाँ भी पिलर बना दीजिए। अब इसको लेने क्या तरीका है, अब उस तरीके से जो अब जो है आराम से जो है अब आपको जो है बता देते हैं कि आगे का काम कैसे करना है। उतना तो निकल गया, जब इतना निकल गया, इतना जब आप समझ गए हैं तो अब आगे भी आपको जो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या यहाँ पे, तो यहाँ से इस लाइन से इस ग्रिड लाइन का कितना है 11 फीट 6 इंची। आप यहाँ पे भी क्या कीजिए, इस लाइन में ग्रिड ले लीजिए और जो है रेफरेंस मार्किंग ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये लाइन लीजिए ग्रिड 3 जो कि आपका क्या 14 फीट 11 इंची, तो ये भी लाइन खींच लीजिए। ये सारा लाइन जो है ऑन साइट आप खींच सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जितना भी ग्रिड आपको दिख रहा है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना भी ग्रिड आपको दिख रहा है, इस ग्रिड का जितना भी आपका डिस्टेंस है और ग्रिड मार्किंग लाइन है, सबको जो है आपको ऑन साइट सूता ले आइए, लाइन डोरी से जो है खींच के जो रेनफोर्समेंट डाल के कर दीजिए और उसके बाद कॉलम का जहाँ सेंटर है वहाँ पे निकाल लीजिए। कॉलम सेंटर जैसे निकल गया तो उसके बाद जो है आपका चूना से उसको मार्किंग कर दीजिए। किसके लिए भाई?
फाउंडेशन खोदने के लिए, याद रहना चाहिए। और उस रेफरेंस फाउंडेशन के लिए आप मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपका जो रेफरेंस लाइन रहेगा, जो ग्रिड लाइन जो आप जो बाहर में लगा के रखेंगे, इस क्योंकि अभी इस फाउंडेशन पे लगा के रखेंगे, फिर तो उसके बाद तो जब एक्सप्रेशन करेंगे तो वो चीज़ को तो सरिया को तो उखाड़ना पड़ जाता है। इसलिए जो है हर एक जगह रेफरेंस लाइन जो है हर एक ग्रिड का आउटर में रख दीजिए, जिसको उसको कुछ छेड़खानी ना हो, और जिससे क्या है कि आपका जो है वो रेफरेंस लाइन बचा रहे और कभी भी जो सूता टान के आप जो है रेफरेंस देख सकते हैं। यही एक प्रोसेस है। और हमें नहीं लगता कि और चीज़ इसमें आपको बताना और पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ तो ये हो गया, तो जब ये बन जाएगा, जब एक्सप्रेशन खुद जाएगा, उसके बाद भी इसको जो है जिस समय आप फुटिंग का जाली बिछाएंगे उस समय भी आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रिड लाइन का जितना भी सूता जहाँ भी रेफरेंस उसको लगा देना है। फिर उसके बाद ऊपर से साहुल लेना है। साहुल में देखना कि भाई वो सेंटर में है कि नहीं है। जाली बिछा दिए, फिर वहीं से आपका कॉलम ऊपर खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिए। ये तो अभी जो मैं बताया आपको, तो फुटिंग अभी जो मैं आपको बताया वो है आपका फुटिंग के लिए। फिर जब तो पहला क्या था कि वन लाइन फिक्स एंड स्ट्रेट, फिर दूसरा आपका इसको गुनिया निकाल लीजिए दोनों साइड का। फिर जो है लाइन डोरी लगा लीजिए, लाइन डोरी लगा लेंगे। तो उस हिसाब से जो है आप जो जिस प्रोसेस में आपको बताया, और फिर एक एक करके आपका वन बाय वन आपको क्या करना है, ग्रिड का जो है लाइन डोरी लगाना है। ग्रिड लाइन डोरी फिक्स, ठीक है। थोड़ा सा जो है चौक पता, ये स्केच पता नहीं काम नहीं कर रहा है, इससे पहले ब्लू वाला भी जो है खराब हो गया। तो यही एक तरीका है दोस्तों। और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप जो है कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद है, ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कहीं भी अगर आपको डाउट हो गया लग रहा है, आप कमेंट में जो है मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनको कृपया कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही होता है कि जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।